बर्फ से ढकी हिमालय की वादियों में, जहां हर सांस में भक्ति घुली होती है। वहीं बद्रीनाथ मंदिर आज भी चुपचाप अपने अनगिनत रहस्यों को सीने में छुपाए खड़ा है, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच, जहां बर्फ से ढके पर्वत आसमान को छूते हैं और ठंडी हवाएं देवभूमि की महिमा का गुणगान करती हैं। वहीं स्थित है पवित्र धाम बद्रीनाथ मंदिर। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे बसा यह धाम सदियों से आस्था और रहस्य का केंद्र रहा है। कहते हैं कि इस धाम में ऐसा एक रहस्य छिपा है जिसे जानकर आज भी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। पुराणों के अनुसार प्राचीन काल में भगवान नारायण ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी। हिमालय की कठोर ठंड में भी वे अडिग रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और यहां सदा निवास करने का वरदान दिया। कहते हैं कि पहले यह स्थान बद्रीवन कहलाता था, क्योंकि यहां बद्री जंगली बेर के पेड़ों की भरमार थी। देवी माता लक्ष्मी ने स्वयं बद्री वृक्ष का रूप धारण कर विष्णु जी को तपस्या के दौरान तेज हवाओं और बर्फ से बचाया था। इसी कारण भगवान को बद्रीनाथ कहा गया, अर्थात बद्री के स्वामी। किंवदंती है कि बद्रीनाथ की मूर्ति पहले अलकनंदा नदी में नारद कुंड के पास छिपी हुई थी। समय के साथ यह स्थान लुप्त हो गया। 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य हिमालय यात्रा पर निकले। ध्यान में उन्हें संकेत मिला कि भगवान विष्णु की मूर्ति नदी के गर्भ में छिपी है। उन्होंने कठोर साधना की और अलकनंदा से काले शालिग्राम पत्थर की दिव्य मूर्ति प्राप्त की। वही मूर्ति आज बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित है। यहां का पहला चौंकाने वाला रहस्य यही है, इतनी तेज धारा और हिमालयी बर्फीले पानी में सदियों तक मूर्ति सुरक्षित कैसे रही। मंदिर के पास ही ताप्त कुंड नामक गर्म पानी का झरना है। हिमालय की भीषण ठंड में जहां चारों ओर बर्फ जमी रहती है, वहीं इस कुंड का पानी हमेशा उबलता हुआ गर्म रहता है। वैज्ञानिक इसे भू तापीय गतिविधि मानते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह भगवान की कृपा है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान किए बिना बद्रीनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। रहस्य यह है कि इतनी ऊंचाई पर बर्फीले क्षेत्र में यह गर्म जल स्रोत सदियों से बिना रुके कैसे बह रहा है। 6 महीने बंद, फिर भी अखंड दीप बद्रीनाथ मंदिर हर वर्ष दीपावली के बाद 6 महीने के लिए बंद हो जाता है। सर्दियों में यहां भारी बर्फबारी होती है। मंदिर के कपाट बंद करने से पहले पुजारी एक अखंड दीप जलाते हैं और फिर मंदिर को सील कर दिया जाता है। जब 6 महीने बाद अक्षय तृतीया पर कपाट खुलते हैं तो आश्चर्यजनक रूप से दीपक अब भी जलता हुआ मिलता है। यह घटना सदियों से लोगों को चौंकाती आ रही है। क्या यह चमत्कार है या फिर आस्था की शक्ति? बद्रीनाथ के पास माणा गांव है, जिसे भारत का अंतिम गांव कहा जाता है। यहीं एक विशाल शिला से बना भीम पुल है। मान्यता है कि महाभारत काल में जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले तो रास्ते में सरस्वती नदी आई। तब भीम ने एक विशाल पत्थर उठाकर नदी पर पुल बना दिया ताकि द्रौपदी और अन्य पांडव पार जा सकें। यह पुल आज भी वहां मौजूद है। इतना विशाल पत्थर जो एक ही टुकड़े में नदी पर टिका है, क्या यह सचमुच मानव शक्ति से संभव था? मंदिर के पास ब्रह्मकपाल नामक स्थान है। कहते हैं कि यहां पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार यहां भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काटा था जो उनके हाथ से चिपक गया था। यही स्थान था जहां वह कपाल उनके हाथ से अलग हुआ। इसलिए इस स्थान को ब्रह्मकपाल कहा जाता है। आज भी हजारों लोग यहां अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं। रहस्य यह है कि क्या सचमुच यह वही स्थान है जहां शिव का पाप समाप्त हुआ था। बद्रीनाथ के सामने बहती अलकनंदा नदी की धारा अत्यंत तीव्र है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन कई बार लोगों ने बताया कि उन्हें नदी किनारे अजीब प्रकाश या दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। स्थानीय लोग इसे देवताओं की उपस्थिति मानते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब बद्रीनाथ का मार्ग बंद हो जाएगा और भगवान की पूजा भविष्य बद्री में होगी। यह भी कहा जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब इस धाम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्या भविष्य में सचमुच ऐसा होगा? यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। चाहे वह अखंड दीप का चमत्कार हो, ताप्त कुंड का गर्म जल, भीम पुल की विशाल शिला या अलकनंदा की रहस्यमयी ध्वनि, हर घटना मन को सोचने पर मजबूर कर देती है।
यह धाम आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद यही कारण है कि हिमालय की गोद में स्थित बद्रीनाथ को देवताओं का निवास कहा जाता है। जब कोई भक्त वहां पहुंचता है तो उसे केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है जो विश्वास से परे है, पर महसूस की जा सकती है। जय बद्री विशाल।